एके नंबर में रलक ह नामवा शैलेश सिंह कटवा दिले बरन तो रउआ काहे नहीं जुड़वा के इंदिरा आवास करा दे। अब तो रउआ हाथ में सत्ता गए। तो वे बोल रहे हैं कि हमको चार्ज नहीं मिला है, जबकि मुखिया के शपथ ग्रहण के बाद स्वतः मुखिया को चार्ज मिल जाता है। तो जब चार्ज नहीं मिला तो 2,75,000 निकासी कैसे हो गया। हमारे वकील भाई हैं, उनको चूंकि वकील भाई उनके लिए लाठी डंडा लेकर के दिन रात घूमे थे। अब वकील राय को किस तरह कन्वर्ट किया जाए काम में बस पैसा निकासी हुआ 9 नंबर वार्ड में बिना काम कराए हुए, और जनता के सामने बोला जा रहा है कि हमको चार्ज नहीं मिला। तो यहाँ दोषी कौन है। और वकील राय को एगो आवेदन लिख करके दे दिया जा रहा है कि वकील राय दौड़ते रहिए, फंसते रहिए। पिरारी पंचायत का उपचुनाव के बाद प्रथम काम कचरा प्रबंधन का खुला। और 10 फीट के ठीक सामने है, और 10 फीट अभी हाइट जोड़ा गया था कि नदी में ढह गया। तो चार्ज नहीं मिला तो वो कचरा प्रबंधन का काम कैसे हुआ। चार्ज नहीं मिला तो छठ घाट पर निकासी कैसे हो गया। तो देखिए उनका काम में है जनता के बीच जाकर गुमराह करना। अभी 18 लाख रुपया 15वीं बीत के खाता में है पैसा, हमें जहाँ तक जानकारी है। 18 लाख में से 2,75,000 का निकासी हुआ है। मैं आग्रह करूंगा कि जितने लोगों ने दिन रात एक होकर के उनको मेहनत किए और जिस जिस वार्ड में जाकर जहाँ जहाँ वादा किया गया था 18 लाख से योजना का संचालित हो। मुखिया प्रतिनिधि के यहाँ जा रहे हैं कि कुछ मदद कीजिए, तो उनके द्वारा बोला जा रहा है कि हमको चार्जे नहीं मिला है। मैं तो 36 आदमी को 3-3 हज़ार रुपया दिए थे। मैं 86 आदमी को इंदिरा आवास कराए थे। 82 आदमी का जन्म प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र बनाए थे। क्या किसी को है कहने के लिए का कि हाँ हम पैसा लिए रहेंगे। तो मैं अभी आप इंदिरा आवास के बात बोल रहे हैं, तो चुनाव के समय में भी कहा गया था कि आप पर जो इंदिरा आवास के जो लिस्ट होता है, नाम होता है, आप कटवाने का काम करते हैं। क्या ऐसा कोई व्यवस्था है कटने। उमेश जी, तो हम तो कटवा दिए थे। तो आप तो भली भांति जा रहे हैं, मुखिया का पावर होता है, आप काहे नहीं जाकर जुड़वा दे रहे हैं। अब तो देखिए कि आपका नाम तो चाचा एके नंबर में रलक ह नामवा शैलेश सिंह कटवा दिले बरन तो रउआ काहे नहीं जुड़वा के इंदिरा आवास करा दे। अब तो रउआ हाथ में सत्ता गए। नमस्कार, राष्ट्रीय जनता खबर में आपका स्वागत है। जैसे कि आज हम दरियापुर प्रखंड के पिरारी पंचायत यानी सुतिहार में हैं, और हमारे साथ पिरारी पंचायत के वर्तमान पैक्स अध्यक्ष शैलेश कुमार सिंह है। लेकिन आज जो स्थिति है पिरारी पंचायत का, एक सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल किया जा रहा है कि 2,75,000 का जो निकासी है वो तेज़ी से वायरल किया जा रहा है। आज हम तमाम बातचीत करेंगे और इनसे जानकारी लेना प्रयास करेंगे कि आखिरकार सच्चाई क्या है पिरारी पंचायत का जो सोशल मीडिया पर चल रहा है। सर, सबसे पहले हमारे राष्ट्रीय जनता खबर में बहुत बहुत स्वागत है। हमारे यहाँ आने का समय दिए, इसके लिए आपके चैनल के माध्यम से आपको भी और अपने पंचायत के तमाम अभिभावकगण, जनता महोदय को धन्यवाद। सर, सच्चाई क्या है जो 2,75,000 का जो मामला आ रहा है सोशल मीडिया पर। देखिए उमेश जी, पक्ष विपक्ष तो होते रहता है, आप भी जान रहे हैं और पिरारी पंचायत के तमाम जनता लोग भी जान रहे हैं कि कौन क्या है। आरोप प्रत्यारोप तो लगते रहेगा, लेकिन आरोप को सिद्ध साबित करने के लिए भी कुछ होता है। लेकिन रह गई कागज पर काम, बिना काम किए हुए पैसा उठाने की आदत जी। तो उमेश जी, यह जान लीजिए कि किसी भी कीमत पर और किसी भी शर्त पर यह शैलेश सिंह के डिक्शनरी में नहीं है कि सरकारी पैसा उठा करके अपने जेब में रख ले, अपने काउंटर में माल बना ले। अगर उठाए हैं तो धरातल पर काम किए हैं। माननीय उप मुखिया जय कन्हैया जी के चार्ज मिलने तक जहां मुझे जानकारी है कि मात्र पिरारी पंचायत में 11 योजना ही खुला था। उसके रीजन में कितना योजना? 4 योजना जितेंद्र माझी के रीजन में, और बाकी योजना उप मुखिया जय कन्हैया जी। टोटल मिलाकर 11 योजना। तो और बढ़ावा का जिक्र मतलब कैसे, मतलब यह सरासर गलत है। और 11 योजना धरातल पर कार्य किया गया है। हाँ, कहीं पर बोर्ड लगा है, कहीं पर बोर्ड नहीं लगा। किस कारण से नहीं लगा? लगा, पहले हम लोग देखे कि बोर्ड लगा देंगे,
अच्छा। ठीक है, बोर्ड लग रहा है। 60 साल में जो काम पहले पिरारी पंचायत में हुआ था उसका एको को बोर्ड दिखाइएगा, तनी घूम कर हमको अपने चैनल के माध्यम से दिखा दीजिए ना। लेकिन साल भर की योजना में जो उप मुखिया के रिजम में चार्ज मिलने के बाद और जितेंद्र मांझी के रिजिम में जितना काम हुआ है 100% बोर्ड लगा है, 100% तो सर काम क्या हुआ है। कोई नियम है कि आप बिना काम किए हुए पैसा आप उठा सकते हैं? देखिए, यह नियम तो ज़्यादा हम नहीं कहेंगे, जिनका आदत है, क्योंकि नेता का काम है जनता को डाइवर्ट करना गलत जगह। इस बार जो उपचुनाव हुआ जी जी वो सच्चाई को दाब कर और जनता के बीच में गुमराह फैलाकर झूठ, माने सच्चाई को झूठ से दबा दिया गया और एकत्र होकर मुझे या जितेंद्र मांझी की पत्नी को हराने का काम किया गया। आप भली भांति जान रहे हैं कि चुनाव के दरमियान में आरोप लग रहा था, बहुत तरह से आरोप लग रहा था, आप पर भी आरोप लगाया था कि 60 लाख का जो है गमन हुआ है आपके रीजन में और जनता इसको जवाब देगी और जवाब भी दिया। तो कितना सच्चाई है? क्या आप चाहेंगे कि उस जांच हो उस 60 लाख पे? एकदम 100%। यही तो मैं खुलासा करने जा रहा हूँ कि जितेंद्र मांझी के रिजिम में अभी भावी मुखिया प्रतिनिधि जो हैं उनके द्वारा लगाया जा रहा था कि शैलेश सिंह के द्वारा 60 लाख रुपया उठा लिया गया है। तो सत्ता तो उनके हाथ में है, वे तो 6 महीना से क्या कर रहे हैं? 6 महीना से जांच कराकर चलिए कम से कम 60 लाख के बदले अब 7 लाख पर आ गए हैं। तो जनता में जाकर कहना चाहिए कि हाँ शैलेश सिंह यहाँ 60 लाख उठा लिए हैं। पहले योजनाबद्ध हम बात आपसे करेंगे। जी जी जितेंद्र मांझी और जय कन्हाई के उप मुखिया के रिजिम में, जय कन्हाई जी के उप मुखिया के रिजिम में 11 योजना संचालित हुआ है और 11वां योजना काम हुआ है। ठीक है, 12वां योजना पर न कोई बना है और न कोई काम हुआ है। इसके लिए मैं चैलेंज ठोक कर कहता हूं कि डीह पिरारी में न कोई योजना संचालित हुआ है, न योजना पर काम हुआ है, न पैसा उठा है। यह जनता को डाइवर्ट किया जा रहा है। क्यों डाइवर्ट किया जा रहा है? नहीं ना, मेरा बात सुनिए। अधिकारी इसमें दोषी होंगे जब ऐसा नियम नहीं है पैसा उठाने का, तो ऐसा आखिरकार ये सोशल मीडिया पर क्यों दिखाया जा रहा है? सोशल मीडिया ब्लॉक अधिकारी दोषी नहीं है। जी पंचायत सचिव रंजीत राम के एक प्राइवेट निजी जी जी पीए मानिए उनका कार्यकलाप कर रहे थे। उनके द्वारा 8 पंचायत का संचालित किया जा रहा था, जो एक बेला के अरविंद कुमार को रखे थे कागज पत्र का काम का। जब हमारे कहने का मतलब है कि जब डीह पिरारी में हम लोग कामें नहीं किए हैं तो पैसा कैसे उठ जाएगा? अगर कोई माई का लाल है तो डीह पिरारी में साबित कर दे कि पैसा उठा है, उसी दिन से हम जो कहिएगा सो मानने के लिए तैयार है। बस 11 योजना खुला था, 11 योजना पर धरातल पर काम हुआ है। 11वां योजना का कोई जांच करे। हाँ, उसमें कोई किसी में 10 फीट कम हुआ होगा, किसी में 10 फीट ज़्यादा हुआ होगा। जैसे 9 नंबर वार्ड में एक ही रोड में 2 गो एस्टीमेट बना, 2 काम हुआ। वैसे ही 15 नंबर वार्ड में एक ही रोड में 2 गो एस्टीमेट है, जो दोनों सिस्टम से है। टोटल मिलाकर 11 हुआ। टोटल मिलाकर 11 हुआ। तो देखिए, अभी जो वर्तमान में मुखिया प्रतिनिधि हैं उनको कागज पर ही काम करने का शुरू से ढंग मालूम है। क्योंकि जितेंद्र मांझी के रिजिम में वार्ड सचिव का चुनाव हुआ, पूरे पिरारी पंचायत की जनता जान रही है जी जी कि कैसे चुनाव हुआ। और इनको जीतते जीतते जो वार्ड बाकी था, जी जी 1 नंबर, 14 नंबर, 8 नंबर, शायद 8 नंबर, 9 नंबर, अमुक 2-4 गो वार्ड बाकी था जिसमें कागजे पर चुनाव हो गया। तो बताइए कागज पर कौन काम किया है? जितेंद्र मांझी के रिजिम में हुआ है या तो वार्ड सचिव का चुनाव क्या कागज पर हुआ है या सही हुआ है? नहीं, अब रह गई बिना काम के हुए पैसा का। तो मुखिया प्रतिनिधि के द्वारा बोला जा रहा था चुनाव में कि हम सारा वार्ड को लेकर चलेंगे। ठीक है, अब बताइए कि 9 नंबर वार्ड में जो सरकारी पोखरा में छठ घाट पर जो 2,75,000 का निकासी हुआ है, जी जी क्या यह योजना काम कर करके पैसा उठाया गया है? वही तो जनता जानना चाहती है। उनके पास जनता जा रही है किसी काम के लिए, तो वे बोल रहे हैं कि हमको चार्ज नहीं मिला है। जबकि आप और आपके चैनल के माध्यम से जितना लोग सुन रहे हैं ये भली भांति जानते हैं कि मुखिया के शपथ ग्रहण के बाद स्वतः मुखिया को चार्ज मिल जाता है। तो जब चार्ज नहीं मिला तो 2,75,000 निकासी कैसे हो गया?
यही तो बात है। जी। तो जिनको काम में है जनता को दिग्भ्रमित करना, एक हमारे पंचायत में हमारे वकील भाई जी। हैं, उनको चूंकि उन वकील भाई उनके लिए लाठी डंडा लेकर के दिन रात घूमे थे। अब वकील राय को किस तरह कन्वर्ट किया जाए काम में, बस पैसा निकासी हुआ 9 नंबर वार्ड में बिना काम कराए हुए, जी, जी, और जनता के सामने बोला जा रहा है कि हमको चार्ज नहीं मिला। जी। तो यहाँ दोषी कौन है? और वकील राय को एगो आवेदन लिख करके दे दिया जा रहा है कि वकील राय दौड़ते रहिए, फंसते रहिए, जो है अभी देखिए ना काम मैंने चार्जे नहीं मिला। अब पिरारी पंचायत का उपचुनाव के बाद प्रथम काम कचरा प्रबंधन का खुला, जी जी, और 10 पुल फीट के ठीक सामने है, नंबर वार्ड में। और 10 फीट अभी हाइट जोड़ा गया था कि नदी में ढह गया। तो चार्ज नहीं मिला तो वो कचरा प्रबंधन का काम कैसे हुआ? चार्ज नहीं मिला तो वो छठ घाट पर वो निकासी कैसे हो गया? तो देखिए उनका काम में है जनता के बीच जाकर गुमराह करना। अभी 18 लाख रुपया 15वीं बीत के खाता में है पैसा, हमें जहाँ तक जानकारी है। जी, जी। 18 लाख में से 2,75,000 का निकासी हुआ है। मैं आग्रह करूँगा कि जितने लोगों ने दिन रात एक होकर के उनको मेहनत किए, और जिस जिस वार्ड में जाकर जहाँ जहाँ वादा किया गया था 18 लाख से योजना का संचालित हो। अभी तो लोग मर रहा है, तो मृत आदमी के परिजन जो है मुखिया प्रतिनिधि के यहाँ जा रहे हैं कि कुछ मदद कीजिए, तो उनके द्वारा बोला जा रहा है कि हमको चार्जे नहीं मिला है। मैं तो 36 आदमी को 3-3 हज़ार रुपया दिए थे। मैं 86 आदमी को इंदिरा आवास कराए थे। 82 आदमी का जन्म प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, आवासीय प्रमाण पत्र बनाए थे। क्या किसी को है कहने के लिए का कि हाँ हम पैसा लिए हैं? है मानते हैं कि जनता ठगी हुई, मतलब ठगा महसूस कर रहे हैं पिरारी पंचायत के जनता। तो क्या आपको लगता है कि आने वाले समय में अपने जनता से और जो मुखिया जी हैं और मुखिया प्रतिनिधि हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? क्या कैसा चलना चाहिए पंचायत? देखिए, मैं तो मुखिया प्रतिनिधि से आग्रह करूंगा कि पंचायत में अच्छा से अच्छा काम हो। मेरे द्वारा जो योजना कार्य किया गया था जितेंद्र मांझी की रिजिम में, मेरा सोच था और मैं धरातल पर काम भी किया था। जो लोग हमारे पंचायत में गरीब गुरबा का मृत्यु हो जाता था तो मेरे द्वारा जाकर के 3,000 रुपया दिया जा रहा था, और ट्रैक्टर भी अपने तरफ से निःशुल्क दे रहे थे। उसके बाद मृत्यु प्रमाण पत्र जितने आदमी को 57 आदमी का मृत्यु हुआ था, जिसमें से लगभग 50 आदमी को मेरे द्वारा मृत्यु प्रमाण पत्र बनाकर दे दिया गया था। किसी को है हिम्मत कहने के लिए कि शैलेश सिंह को मृत्यु प्रमाण पत्र, आवासीय, जातीय में हम पैसा दिए हैं? तो मेरे द्वारा 56-57 आदमी को मृत्यु प्रमाण पत्र दिया गया, और उसमें 3-3 हज़ार रुपया जा करके मेरे द्वारा दिया गया था। ठीक है। इंदिरा आवास 86 आदमी को मेरे द्वारा किया गया था, और जातीय, जन्म प्रमाण पत्र, ये सब मेरे द्वारा अलाउंस था कि न किसी से हम पैसा लेंगे, निःशुल्क काम करेंगे। तो मैं अभी आप इंदिरा आवास के बात बोल रहे हैं, तो चुनाव के समय में भी कहा गया था कि आप पर जो इंदिरा आवास के जो लिस्ट होता है, नाम होता है, आप कटवाने का काम करते हैं। क्या ऐसा कोई व्यवस्था है कटने? उमेश जी, तो हम तो कटवा दिए थे, तो आप तो भली भांति जा रहे हैं, मुखिया का पावर होता है, आप तो काहे नहीं जाकर जुड़वा दे रहे हैं। अब तो देखिए, चुनाव के समय में उनके द्वारा हर एक वार्ड में जाकर बोला जा रहा था कि आपका नाम तो चाचा 1 नंबर में रख है, नामवा शैलेश सिंह कटवा दिले बरन, तो रउआ काहे नहीं खी जुड़वा के इंदिरा आवास करा दे। अब तो रउआ हाथ में सत्ता गए। तो मेरा आज भी वह जनता के प्रति लगाव है, और मैं जितना सक्षम हूँ वो जनता के बीच में काम करूँगा। यही ना होगा, थोड़ा मोड़ा दिक्कत होगा, लेकिन मेरा सोच था कि आय, आवासीय, जातीय और सबसे पहले शिक्षा के प्रति, जो मेरा शिक्षा के प्रति एजेंडा था, अभियान चलाए थे, वो मेरे द्वारा अभियान जारी रहेगा। प्रयास है, मैं बहुत जल्द मैं प्रयास कर रहा हूँ कि मैं उस कार्य को अपने तरफ से देखूंगा, जितना संभव होगा उतना धरातल पर उतारने का प्रयास करूंगा। समझे कि नहीं? बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए पंचायत परिषद। उनका कहना है कि जो हम पहले सत्ता में थे, आज सत्ता में नहीं है, लेकिन हमारा जो कर्तव्य है, हमारा जो सोच है, हम पंचायत में इसी तरह काम करते रहेंगे जितना तक मेरा प्रयास होगा। लेकिन जीते हुए मुखिया, जीते हुए प्रतिनिधि हमारे जो सिद्धांत जो था उसको पूरा करें, और जो भी पंचायत में हो रहा है वो सही ढंग से काम हो, यही मेरा कहना है पूरे पंचायत वासियों को। तब तक के लिए हमारे सहयोगी के राष्ट्रीय जनता खबर सारण।